Hi guys, welcome to my channel. Let's talk about Apurva aka the Rebel Kid and her new controversy. And इस बार उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक्सपोज कर दिया है that अपूर्वा ने उत्सव पे चीट किया है। उसने और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं एंड उसने रिदा एंड अपूर्वा के फेक फ्रेंडशिप को भी कॉल आउट किया है एंड अकॉर्डिंग टू हिम अपूर्वा ने उस पर चीट किया है एंड जब इनका ब्रेकअप हो जाता है एंड अपूर्वा अपने इंस्टाग्राम पे ये सबको बताती है that हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो इसके बाद उत्सव को बहुत ज़्यादा शेम मिलता है, बहुत ज़्यादा हेट मिलता है बिकॉज़ उसने अपूर्वा से ब्रेकअप किया था। बट इसका कहना है कि अपूर्वा ने इस पे चीट किया था ना, चीट करने के बाद भी वो ऐसी चीज़ें ऐसी टॉन्ट कर रही थी जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा हेट मिला है। सो पहले हम ये वाली वीडियो देख लेते हैं। हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स मेरे गाने का नाम है। सुनो अब सुनो। Baby, here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just dodged a bullet and the bullet was you. जहां से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। सॉरी बोलने आई कहती बेबी I love you, मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल। Rookie mistakes पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था मुझे, कहती बेबी वुड यू गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी किसी जो आ गई। ओह शी सेटल फॉर नेक्स्ट लेवल सेटल अगेन, किनारे लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू। Proven I just dodged a bullet and the bullet was you. जहां से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। I'll lie all you can, do what you do. I sleep in peace when I'm not next to you. And all I can hope is that you grow up to be respectful and a decent human too. But I just don't know and don't care anymore. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Whoa whoa. तो ये तो उत्सव का साइड था बट हमें अपूर्वा के साइड के बारे में नहीं पता है, तो हम कुछ भी अजम्पशन नहीं लगा सकते डेट अपूर्वा ने सच में चीट किया था या नहीं। बट एक चीज है कि इसके ये वीडियो के बाद अपूर्वा के बहुत सारे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे लाइक सूफी मोतीवाला एंड रिड्डा एंड जतिन, ये सारे लोगों ने इसे अनफॉलो कर दिया है। डोंट नो व्हाई इस वीडियो के बाद ही लोगों ने उसे अनफॉलो क्यों किया, बट उसे बहुत लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। एंड सूफी ने बकायदा एक स्टोरी डाल के ये बताया था डैट अपू और अपूर्वा फ्रेंड्स नहीं है, उसने रीजंस ये दिया है डैट अपूर्वा के जो फैंस है वो सूफी को बहुत हेट दे रहे थे एंड उसने अपूर्वा को पूछा था डैट ये ऐसे क्यों कर रहे हैं और तुम कुछ करो, तुम एक वीडियो बना के या फिर एक स्टोरी डाल के उन्हें मना करो ये करने के लिए। बट अपूर्वा ने उसकी हेल्प नहीं करी थी एंड दैट्स वाई उसे लगा कि जब मैं हर्ट भी हूँ तो अपूर्वा को कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो कुछ नहीं करी है। दैट्स वाई उसने फ्रेंडशिप खत्म कर दी एंड उसने
अनफॉलो कर दिया है। एंड ये जतिन का तो क्लियर है, बट रिदा ने उसे क्यों अनफॉलो कर दिया है, एंड जतिन ने क्यों अनफॉलो कर दिया, आई डोंट नो। ये सारे इसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, बिकॉज इनके साथ ये हमेशा हैंग आउट करती थी एंड ट्रिप पे जाती थी, एंड रिदा तो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बट रिदा हमेशा से ही ना मुझे मुझे अपॉर्चुनिस्ट लगती है, बिकॉज ये जब इसका ब्रेकअप हुआ था ना, तो इसने बहुत शेम दिया था। एंड ये सच बोल रहा है, ये जो उत्सव का जो साइट है ना, कि ये बोला ना दैट मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, तो ये सच है। बिकॉज़ अपूर्वा तो कर ही रही थी जो कर रही थी, ये रिदा भी साथ में उसपे बहुत ज़्यादा कमेंट उसे कॉल आउट कर रही थी। तो इससे ये असम्पशन्स लोगों ने बना लिया कि सच में उत्सव ने ही चीट किया होगा। एंड उत्सव को उस टाइम पे बहुत हेट मिला था, बिकॉज क्या हुआ था ना कि जिस दिन अपूर्वा ने क्लियर क्लियर किया था दैट उसका ब्रेकअप हो चुका है, सेम डे पर उसने एक और रील बनाया था, और उसमें उसने किसी को तो ये बोला था दैट मैं थक चुकी हूँ, अब लोगों को डेट करते करते मुझे रियल पार्टनर चाहिए, इस काइंड ऑफ उसने रील बनाया था। एंड इसके बाद लोगों ने अजम्पशन बना लिया दैट अब तो उत्सव की गलती है, अब तो उसने ही गलत किया ना, अब हमें उसे ही बोलना है। उसे बहुत हेट मिला था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे रिदा ने एक कमेंट किया था दैट नेवर सेटल फॉर लेस, एंड इस चीज को उसने कॉल आउट भी किया थ्रू सॉन्ग, उसके लिरिक्स में भी था। और जो फेक फ्रेंडशिप को उसने कॉल आउट किया वो सच है, क्योंकि रिदा उस टाइम पे जब लेटेंट वाला कंट्रोवर्सी हुआ था, उस टाइम पे सपोर्ट कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। इसलिए नहीं किया ना बिकॉज उसे नहीं पढ़ना था ऐसे कंट्रोवर्सी में, उसे नहीं हेट चाहिए था उस टाइम पे, उसे पीस चाहिए था। ऐसी फ्रेंडशिप का क्या फायदा जब आपकी आपकी फ्रेंड को आप सबसे ज्यादा आपकी नीड हो, एंड फिर भी आप अपना कंफर्ट चूज करते हो, तो ऐसे फ्रेंडशिप की क्या फायदा है। और जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ो। जब उत्सव का मैटर में आपने फिर क्यों बोला था, इसलिए ना क्योंकि उत्सव कुछ कर नहीं पाएगा, आपको एक्सपोज कर नहीं पाएगा, या फिर आपको हेट दे नहीं पाएगा। मतलब जहाँ पे आपका फायदा है वहां पर आप बोलोगे, लेकिन जहां पर आपको लगा कि मेरा फायदा नहीं है एंड इवन मुझे यहाँ पे हेट मिल सकता, तो आप नहीं बोलोगे। ये कैसी फ्रेंडशिप है। मुझे हमेशा से ही ना रिदा अपॉर्चुनिस्ट लगती है। एंड सेकंड, इसका चलो मान लेते हैं कि रिदा अच्छी फ्रेंड है, फिर भी एक कंट्रोवर्सी तो इसका उर्फी के साथ भी हुआ था ना, एंड तभी भी ना उर्फी के पॉडकास्ट में गई थी। चलो ये भी मान लेते हैं कि अपूर्वा का तो सबसे कंट्रोवर्सी होते रहता, तो क्या सबसे और इधर फ्रेंडशिप तोड़ दे या फिर उनसे बात करना छोड़ दे, ये भी सही है। बट फिर भी मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लगता है। बट एटलीस्ट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के टाइम पे तो सपोर्ट करना ही चाहिए था रिदा का, बट उसने उस टाइम पे नहीं किया था। बट उसने तब बहुत सेम दिया था जब उत्सव उत्सव और इसका ब्रेकअप हुआ था, दैट्स उसने कॉल आउट किया है। एंड आई डोंट नो अबाउट अपूर्वा साइड, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी पे रिएक्शन नहीं दिया, डायरेक्टली आके कुछ नहीं बताया है डेट इनके बीच में क्या हुआ था। एंड मैं उसके रिएक्शन का ही वेट कर रही हूँ, अगर वो एक बार रिएक्शन देती है, एक बार स्टोरी टाइम में ये बताती है, तो मैं समझ पाऊंगी डेट इनके बीच में क्या हुआ था। ऐसे तो कुछ भी अजम्पशंस लगाना गलत ही होगा। बट अगर ये सच है तो ये बहुत ही गलत बात है कि क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि आपके पास फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ऐसी चीजें करोगे। एक बंदा जिसके पास फॉलोअर्स नहीं है या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं है, उसे आप शेम दिलवाओगे थ्रू योर फैंस। एंड आप आप खुद गलती करके दूसरों को ही कल्पित दिखाओगे। ये तो गलत बात है ना। आप खुद को विक्टिम दिखा रहे हो, उसे उसे गुनहगार दिखा रहे हो, बट गलती आपकी थी। ये तो बहुत ही गलत बात है। बट मुझे नहीं पता कि ये उसका साइड क्या है, उसने चीट किया था या नहीं किया था, वो थ्रू वीडियो ही बता पाएगी। एंड जब वो वीडियो बनाएगी तो ही मुझे पता चल चल पाएगा कि एग्जैक्टली इनके बीच में क्या हुआ था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो के बाद बहुत लोगों ने क्यों उसे अनफॉलो किया। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो आयुषी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसने भी उसे अनफॉलो कर लिया है। बट मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे पास आयुषी का इंस्टा आईडी नहीं था। एंड आप ऐसे डायरेक्टली जा करके अपूर्वा की फॉलोअर्स को चेक नहीं कर सकते हो, तो दैट्स वाई मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आयुषी ने भी इसे अनफॉलो किया है कि नहीं। बट हाँ, जतिन ने एंड सूफी मोतीवाला ने, रिदा रिदा ने, इन सारे लोगों ने इसे अनफॉलो कर दिया है इसी इसी कंट्रोवर्सी के बाद।
एंड जो अपूर्वा के फैंस है वो अभी भी अपूर्वा को डिफेंड कर रहा है डेट नहीं ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है कि फेम पाने के लिए आया है एंड ऑल। बट उसने सॉन्ग में जितनी भी चीजें बोली ना वो सारी कहीं न कहीं सच है। जो उसने घटिया वर्ड बोला वो भी सच था क्योंकि उसने बोला था एंड नेवर सेटल फॉर लेस ये भी सच था। मतलब उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें जो वर्ड्स भी यूज़ करी है ना तो ऐसे वर्ड्स को तोड़-मरोड़ के नहीं यूज़ किया है। उसने उसने एग्ज़ैक्ट वही यूज़ किया है जो कि सच में ये हुआ था। एंड फिर इसके वीडियो में एक जगह इसने बोला ना दैट वैलेंटाइन वीक में अपूर्वा ने शायद उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी एंड मे बी पैचअप करने की कोशिश करी थी बट इसने नहीं किया। एंड फिर बाद में इसे रियलाइज हुआ दैट शैडी टू बैडी क्या कुछ ये इसके ब्रेकअप का जब सीन हुआ था ना तब ये अपूर्वा ऐसे बनाया करती थी वीडियो सैडी टू बैडी। इसके एपिसोड्स मतलब सीरीज चलते थे उस टाइम पे मे बी उसने कांटेक्ट किया था उसके मतलब कंटेंट के लिए मे बी उसने कांटेक्ट किया था बट इसने मना कर दिया था। तो इसने जो बोला ना सैडी टू बैडी तो ये सच है। ये उसी टाइम पे हुआ था जब उसका ब्रेकअप हुआ था। तो मतलब इसके वीडियोस में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसने सच ही बोला है। ऑलमोस्ट चीज़ें सच ही बोली है बट चीटिंग का मामला मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बोल सकती कि ये सच था या झूठ था बट हाँ, ऑलमोस्ट चीज़ें जो उसने बताया ना वीडियो में वो सच था। एंड दैट्स व्हाई लोगों को लगता है कि ये जो भी बोल रहा है शायद चीटिंग वाला भी बात सच ही हो। बट अगेन मुझे नहीं पता तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, अपूर्वा की जो फैन बेस है ना वो बहुत ही टॉक्सिक है। लाइक अपूर्वा को टॉक्सिक नहीं बोल रही हूँ बट उसके फैंस बहुत ही टॉक्सिक है। अगर कोई अपूर्वा के बारे में कुछ भी गलत एक शब्द भी गलत बोलता है ना तो उसके पीछे लग जाते हैं। एंड ऐसे ही एक पॉडकास्ट में अपूर्वा ने बताया था कि उसका जो एक्स पार्टनर है उसे मारता था मतलब उसने थप्पड़ मारा था उसे। तो लोगों ने क्या एजम्पशन बना लिया ना क्योंकि उसका पास्ट में मतलब एक्स था उत्सव तो उत्सव ने मारा होगा एंड उत्सव उत्सव के जा करके वीडियोस के कमेंट में जाके पूछ रहे कि क्या तुमने मारा था तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एंड ऑल। मतलब हर चीज का कहीं ना कहीं ब्लेम उत्सव पे आ रहा था। दैट्स फ्रस्ट्रेट होके अब उसने एक वीडियो डाली है जिसमें उसने सब कुछ बताया है कि क्या क्या हुआ था। और ये जो मारने वाली बात है ना ये उत्सव के लिए नहीं था क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब आई लाइक अपूर्वा her way of talking, her storytelling skill. I like everything about her except गाली देना एंड ऐसी ऐसी चीजें बोलना जो कि मतलब सही नहीं है। लाइक ऐसे ऐसे भी कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट देती है ना जो बिल्कुल ही गलत है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बट मैं अभी के लिए बताती हूँ दैट वो जो मारने वाला था ना वो उसका बॉयफ्रेंड जो था कॉलेज टाइम का बॉयफ्रेंड था एंड उसपे उसने एक स्टोरी टेलिंग भी बनाई है दैट कॉलेज के टाइम पे उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो ट्रिप पे गई थी एंड उसकी फैमिली को पता चल गया था देन उसे मतलब कॉलेज छोड़ना नहीं पड़ा था कुछ टाइम के लिए वो अपने घर में थी देन बहुत सारे मतलब तमाशा के बाद बहुत सारे ड्रामा के बाद फिर वो वहां से बाहर निकली थी एंड जाते ही फिर से वो पैचअप कर ली थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बट उसने बाद में जाके चीट किया था उस बॉयफ्रेंड के बारे में था। बट लोगों ने क्या सोचा कि ये उत्सव के बारे में था उत्सव उत्सव ऐसा कर भी नहीं सकता बिकॉज उत्सव के टाइम पे ना शी बिकेम वेरी बोल्ड। आई मीन वो ऐसी नहीं है जैसे कोई भी मार के जा सकता है वो कुछ नहीं करेगी। वो बहुत कुछ कर सकती थी बिकॉज उसने ब्रेकअप किया था उसके बाद भी उसने टोंट एंड बहुत चीजों के थ्रू से हेट बढ़वा दिया था तो मारने तो बहुत दूर की बात है। ये उत्सव के बारे में नहीं था बट क्योंकि उसने बता रखा था कि उत्सव उसका एक्स था और उसने क्लियरिटी नहीं दी एटलीस्ट वो बता सकती थी या ये जो तुम लोग कर रहे हो ये उत्सव के बारे में ही है मेरा ओल्ड जो है उससे भी एक पुराना एक एक्स है उसके बारे में मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ। बट उसने नहीं किया। एंड फिर इसने अपने कैप्शन में बहुत मतलब इसका बहुत लंबा कैप्शन था एंड उसमें इसने ये बताया डैट जब ये सब हो रहा था तब उसने कोशिश करी थी अपूर्वा की टीम को कांटेक्ट करने की एंड उसे बताने की कि ये सर्टेन चीजें ऐसी हो रही है उसके साथ। बट उसकी टीम ने उसे बोला कि क्योंकि तुमने अपूर्वा को डेट किया यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है यही तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड आगे तुम कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। एंड मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा लाइक क्यों अगर अपूर्वा की वजह से उसे हेट पड़ रहा है तो ये तो उसी को कॉल करेगा ना उसी को कांटेक्ट करेगा ना कि ऐसी चीजें हो रही है मेरे साथ तुम्हारे फैंस मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। और ये क्या मतलब हुआ कि अपूर्वा को डेट करना मतलब क्या हो क्या है नॉर्मल पर्सन ही है ना। हाँ एक इन्फ्लुएंसर है
बट इन्फ्लुएंसर तो बहुत लोग होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो भगवान बन गए एंड अब वो डेट कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कैसा सोच है? मुझे ये समझ नहीं आता ये कैसा, मतलब। एंड मुझे इस बात पे भरोसा भी नहीं हुआ कि पूर्वा ने ये बोला है, बट डोंट नो बिकॉज कैमरा पे तो हर लोग अच्छे ही बनते हैं ना, ऑफ कैमरा लोग कैसे हैं वी डोंट नो। अपूर अगर अपूर्वा को खुद के बारे में दिखाना है तो ऑन कैमरा तो अच्छी चीजें ही बताएगी ना कि हाँ मैंने ये ऐसा किया, मैंने वो वैसे किया एंड मैंने अच्छी चीजें करी। और वो अपने बैड पॉइंट, अपने अपने नेगेटिव पॉइंट को तो नहीं बताएगी ना। सो डोंट नो ये सच था या झूठ था, बट अगर ये था तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। एंड आप भगवान नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। एंड ठीक है उसका उसका मे बी उसका उतने फॉलोअर्स नहीं है जितने आपके हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं होता है ना दैट आपके पास अब परमिट है आप उससे हेट दिलवा सकते हो या आप हेट कर सकते हो, ऐसे कमेंट कर सकते हो, या आप उसे घटिया बोल सकते हो, उसे किसी भी तरह से गलत बोल सकते हो। एंड सेकेंड चीज, अगर आप लोग का रिलेशनशिप है तो आप इतना तो रिस्पेक्ट दे सकते हो ना कि या तो उसके सामने क्लियरली आके बता दो दैट ऐसे 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 हुआ हमारे बीच में, या फिर आप बिल्कुल ही चुप हो जाओ, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाओ, उस टॉपिक पे कुछ बताओ, बोलो ही मत। क्योंकि अगर आप लोग का रिलेशनशिप पूरी तरह से पब्लिक था तो सब चीज पब्लिक होना चाहिए। आप ये भी बताओ ब्रेकअप क्यों हुआ था। आप कुछ चीजें पब्लिक रखते हो, कुछ चीजें प्राइवेट रखते हो, एंड फिर लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देते हो कि आखिर हुआ क्या है। और इसके फैंस भी बहुत टॉक्सिक है, बिना जाने इसका साइड उसे जाके गाली गलौज कर रहा है, उसे जाके गलत बोल रहा है। बट उन्हें यही नहीं पता है कि उनकी जो फेवरेट है अपूर्वा है उसने क्या किया था। बिकॉज हम 24/7 तो उन्हें नहीं देखते ना, हम तो बस उसी पार्ट को देखते हैं ना जिसमें वो अपूर्वा में अच्छी लगती है। एंड कोई भी ना गाइस, कोई भी, मैं बता रही हूँ, कोई भी अपना नेगेटिव पॉइंट को नहीं बताता है। आप कभी भी किसी से किसी का प्रॉब्लम सुन पूछ लो, वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि हाँ ये जगह पे मैंने भी गलती कर दी थी, यहाँ पे मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये सच है। ये सच है कि कोई अपना अपना नेगेटिव पॉइंट को या अपनी गलती को नहीं बताता है, कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सच है। एंड लोग कह रहे हैं डैट ये फेम फेम लेने के लिए आया है एंड ऑल, बट मुझे नहीं लगता बिकॉज अगर उसे फेम लेना होता ना तो वो लेटेंट वाले कंट्रोवर्सी के टाइम पे ये वीडियो बना सकता था, क्योंकि तब ये वीडियो और भी चलता, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी को रेबल किट के बारे में जानना था कि रेबल किट कौन है, उसका पास्ट क्या था। एंड सच बताओ तो मुझे भी अपूर्वा के बारे में ना लेटेंट वाले कंट्रोवर्सी के बाद ही पता चला कि वो है कौन। इससे पहले मुझे उसके बारे में नहीं पता था, मुझे उसके बाद भी पता चला। एंड उस टाइम पे भी मैंने उसे बहुत सपोर्ट किया था बिकॉज उसमें उसकी गलती नहीं थी, बट इस टाइम पे वो गलत है। आप किसी को हेट नहीं दे सकते हो, या फिर आप क्लियरली आके बता दो ना कि हाँ इस बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया था, तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ मे बी किया होगा। बट आप सर्टेन हिंट्स ड्रॉ करते हो डैट ऐसे ऐसे चीजें इसने करी है, हिंट हिंट देते हो, आप टोंट देते हो, आप डायरेक्टली आके नहीं बताते हो। तो लोग तो यही सोचेंगे ना, एंड लोग जो आपको फॉलो करते हो तो आपको ही सही बोलेंगे ना, उसे तो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा होता ही है, नॉर्मल है। एंड इस बात से भी पता चलता है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को डेट करते हो तो फिर कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अभी कुछ वक्त पहले, मतलब इनके ब्रेकअप के पहले बहुत सारे क्लिप कटते थे इनके और उत्सव के, आई मीन अपूर्वा के और उत्सव के। बट ब्रेकअप के बाद क्या हुआ कि अब सारे जो ब्लेम शिफ्ट हो गया वो उत्सव को हो गया and अपूर्वा को कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि क्यों हुआ ब्रेकअप। तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो जिसके लाखों में फॉलोअर्स है, लाखों लोग उसे जानते हैं, तो इतना डर है कि अगर आपके बीच में कुछ भी गलत होता है, लोग उसे ही सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको गलत ही बोलेंगे। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जबकि होना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मे बी हमें उनका कंटेंट अच्छा लगता हो, वो जो भी स्टोरी टेलिंग करती हो या फिर उनका एक्सवाइजेड जो भी कंटेंट है, हमें वो कंटेंट पसंद है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पर्सन है वो 100% अपने लाइफ में सब चीज में बेस्ट हो या हर चीज में सही हो, नहीं। हम उतना ही देखते हैं जितना हमें दिखाया जाता है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऑफ कैमरा हो रही होती है बट हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे बिना जाने बिना सोचे किसी को भी जज करना बहुत गलत है। एंड
नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड ऐसी चीज़ों पे क्यों गॉसिप करना है जब हमें दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता हो, जब हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता हो एंड हम उस पे assumptions कैसे लगा सकते हैं? एंड समटाइम्स आई मीन फैंस भी ना क्रेजी हो जाते हैं, लाइक बहुत क्रेजी हो जाते हैं। उन्हें हर चीज के लिए बोलना है, हर चीज के लिए बात करना है। लाइक ठीक है, आपको कंटेंट पसंद है, आप कंटेंट देखो, उसकी वीडियो देखो, एंजॉय करो एंड जाओ। ये क्या मतलब हुआ कि उसने जो भी बोला उससे रिलेट करके आप किसी की वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हो कि क्या ये तुम थे क्या जो ऐसे ऐसे तुमने किया था? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड उस टाइम पे आई मीन अभी भी उत्सव के बहुत कम फॉलोअर्स हैं एज कम्पेयर टू अपूर्वा, एंड दैट्स वाई उस पे बहुत हेट मिल रहा है। बट इस वीडियो के बाद बहुत लोग उसके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं दैट बहुत अच्छा किया तुमने इसे एक्सपोज करके, मुझे तो शुरू से ये लड़की पसंद नहीं थी, बहुत अच्छे के इसका सच दिखा के, ये हमेशा से प्रॉब्लमेटिक लगती थी मुझे। मतलब बहुत लोगों ने उसे सपोर्ट किया है एंड इस वीडियो के बाद ना उसके बेस्ट फ्रेंड्स ने आई डोंट नो व्हाई उसे अनफॉलो कर दिया है। एंड मुझे रीता का समझ नहीं आता है, अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, आई मीन थी, तो उसे तो पता हो दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ, तो फिर इसकी वीडियो आने के बाद उसने क्यों आई मीन अनफॉलो किया? उसे तो तभी अनफॉलो कर देना चाहिए था जब इन लोगों का ब्रेकअप हुआ था और उसे पता लगा था कि अपूर्वा ने चीट किया था। अगर अपूर्वा ने चीट नहीं किया तो फिर उसे अभी अनफॉलो क्यों किया? मुझे समझ नहीं आया कि ये मामला क्यों है। मतलब सब लोग एक ही साथ उसके अगेंस्ट ही हो गए एंड अब ऐसे इसने कुछ प्रूफ तो नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसने कुछ ऐसे प्रूफ नहीं दिया, बट फिर भी लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तो मे बी कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो सच में ऐसा हुआ होगा जिससे कि लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे तो नहीं होता है कि सब लोग एक साथ फॉलो कर दें एंड ऑल। बट हमें नहीं पता, अगेन मैं बोलूंगी हमें नहीं पता कि बात, हाँ, ये बहुत गलत बात है कि अगर आपके फैंस आपके फ्रेंड्स को, आपके एक्स, कोई भी नोन पर्सन को अगर आप हीट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, तो ये बहुत, आपको आके इस पे स्टैंड लेना चाहिए और आपको बकायदा बताना चाहिए कि ऐसे आप ये नहीं करो। एंड अगर आप ये बोलोगे तो लोग मानेंगे बिकॉज वो आपको है। लाइक जैसे जैसे जब लेटेंट के बाद जब पहली वीडियो अपूर्वा ने बनाया था उस टाइम पे उसने एक काला जादू का, लोगों ने बोला था कि ये काला जादू में भी रिदा ने किया है। एक, एक स्टोरी डाल के बताई थी दैट नो हेट फॉर रिदा। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उन लोगों में कुछ बात हुई नहीं है, उसके बाद उन लोगों की कोई वीडियो उस टाइम पे उसने किया था डिफेंड रिदा को। इस तरह से वो उत्सव को भी तो कर सकती थी, यस कर सकती थी, बट उसने नहीं किया। एंड दैट्स वाई इसके फ्रेंड्स इसके साथ बिकॉज कल के गए इनके बीच में कुछ भी गलत होता है या कुछ भी देखने को मिलती है, ऐसे पोर्ट्रे होता है, तो इसके जो हेट देंगे इसे, एंड हेट के बाद सपोर्ट भी नहीं करेगी, ये अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट भी नहीं करेगी, ये भी आके नहीं बोले गलत कर रहे हो, ये मेरा फ्रेंड है, हमारे बीच में से कुछ भी नहीं हुआ। दैट्स व्हाई मे बी इसके फ्रेंड्स अब इससे बात नहीं करना चाहते हैं, अब रहना चाहते हैं। तो ये पूरा आज का, दैट्स ऑल। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट। राधे राधे, बाय बाय।